नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सुनवाई 5 दिसंबर 2023 को। केस नंबर है 13768 जो 16 जून 2022 को रजिस्टर्ड हुआ है। देखिए, अब ये किस स्टेज में चला गया है, इस बात को आपने समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिएगा कि 11 अगस्त के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों पर क्या फैसला आएगा और 11 अगस्त से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर क्या फैसला आएगा। क्या इन शिक्षकों की नौकरी खतरे पर है और क्या इन शिक्षकों की नौकरी बरकरार रहेगी, इन शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और सरकार के पास या सरकारी अधिवक्ता के पास इनसे संबंधित कौन से डेटा हैं जो बीएड के पक्ष में आ सकते हैं, या जो है कि जो डीएड के एडवोकेट हैं कि उनके पास कौन से डेटा हैं जो डीएड के पक्ष में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने रिप्लाई में क्या दिया है और रिप्लाई दिया या नहीं दिया। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि ये आज यानी कि 5 दिसंबर 2023 को इस केस पर डिसीजन आ जाना था, लेकिन यहाँ पर जो है कि अभी बीएड वालों पर संकट टल गया है। यानी कि दिसंबर जनवरी के लिए ये संकट टल गया है। किसी न किसी प्रकार से बीएड 2 स्टेप आगे बढ़ गया है। यानी कि बीएड को आगे 2 स्टेप में क्या करना है, ये पूरी तैयारी अब उनको करनी पड़ेगी। और आगे जो है कि कोर्ट की कार्रवाई आज देखिए, कुल मिलाकर के जो सुनवाई हुई बीएड के एडवोकेटों ने भी कहा कि यानी कि जिन लोगों को नौकरी मिल गई है, यानी कि जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं, तो उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की। सिलो नागो जी ने भी कहा कि जज साहब ने भी कहा कि जो अपॉइंटी लोग हैं उनको बचाने का हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी आपके यहाँ नियुक्ति हो रखी है, तो उसको हम कैसे बचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि 11 अगस्त 2023 में जो एनसीटी का गजट रद्द होने के बावजूद भी आपके यहाँ नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, तो हम जो लोग अपॉइंटी हैं उनको कैसे बचाएंगे। यहाँ पर ये सबसे बड़ा समस्या है। और लेकिन ये समस्या ये है कि जो क्लॉज था, यानी कि जिस क्लॉज के तहत 28/6/2018 है, वही क्लॉज नहीं रहा, तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे बचेगी, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। तो साथियों, अब यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर के कल की जो 20 मिनट या 15 मिनट की जो लगभग हियरिंग रही है, तो उस हियरिंग में बीएड ये कहूँगा कि 2 स्टेप आगे बढ़ गया है। बीएड को 2 स्टेप में आगे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये तैयारी नहीं करते हैं तो इनका भविष्य खतरे में मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों को कुल मिलाकर के तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। अब वो तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात है कि जो एनसीटी का क्लॉज था, जिस गजट नोटिफिकेशन के तहत इनको नियुक्तियां मिली थी, वो गजट नोटिफिकेशन जो है समाप्त कर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया। उसके बाद भी आपके यहाँ अपॉइंटमेंट हो गए हैं, तो उसमें जो है कि उसके बाद भी आप कैसे बचोगे, ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पर एक पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का जो रिप्लाई आया, जो रिप्लाई फाइल किया है, उसमें काफ़ी माफ़ी के साथ देर दुरुस्त जो भी है, गवर्नमेंट ने रिप्लाई भी कल कर दिया है। उस रिप्लाई में पूरी तरीके से वो बीएड के पक्ष में दिख रहे हैं कि यानी कि बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के उन्होंने कह दिया है कि सरकार जो अपॉइंट टीचर हो गए हैं तो उनके पक्ष में है, ये उनके रिप्लाई में है। और अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट को जो रिप्लाई के संबंध में जो डांट पड़ी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको मैं 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एनसीटी का गजट था 2018 का, 28/6/2018 का, वो क्लॉज रद्द हो गया। तो अब जो है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे बचेगी, जो 11 अगस्त 2023 के बाद जिनको ज्वाइनिंग दी गई है। दूसरी बात है, गवर्नमेंट ने रिप्लाई देरी से किया है, और उसमें भी माफ़ी मांगी है, ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद अब जो
क्योंकि इसमें कल ही जो है कि डीएड के एडवोकेट चाह रहे थे कि आज ही इसमें फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फैसला कल जो है कि बड़ा एक बात पर अटक गया है, एक बात पर अटक गया है, वो है क्लेरिफिकेशन जो जज क्लेरिफिकेशन के लिए जो है कि क्लेरिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन याचिका रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है, क्योंकि बीएड वर्सेज बीएसटीसी जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त डिसीजन आया था, उस क्लेरिफिकेशन रिट पिटीशन के कारण ये केस जो है कि बच गया है। अब इसमें लंबी डेट मिली हुई है। देखिए, तब तक लंबी डेट मिलने का मतलब ये है कि सरकार का भी गठन हो जाएगा, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, सरकार भी जो है कि गवर्नमेंट भी सत्ता में आ चुकी होगी, तो कुछ न कुछ यहाँ पर देरी का ये भी कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अब क्या होगा कि वहाँ अर्नब घोष की याचिका भी संबंधित जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं यहाँ पर हाई कोर्ट में, जो अर्नब घोष का क्लेरिफिकेशन याचिका लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी उसके भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं। इसी कारण से अब इस क्लेरिफिकेशन में भी सबसे बड़ी बात है, इस क्लेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन है, उसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उन 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों का डिस्कस वहाँ पर किया गया है। वो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं, इस कारण से भी ये बची है। कोई लोग आपको बताए या ना बताए, मैं बता देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन अर्नब घोष की लगी हुई याचिका है, उसमें लिखा होगा क्या जो लोग बीएड वाले हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है उनके साथ क्या होगा। पहला पॉइंट है कि जो लोग बीएड वाले हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के डिसीजन के बाद उनके लिए क्या निर्णय लिया गया, यानी उनके साथ क्या होगा, ये भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करना है। दूसरी बात यह है कि जजमेंट से पहले जो विज्ञप्ति निकली थी, दूसरा पॉइंट इसमें यह है क्लेरिफिकेशन में, जजमेंट से पहले जो विज्ञप्ति निकली है, यानी कि जिन लोगों ने फार्म भरा है, जिन लोगों का आवेदन हो गया है, तो उनके साथ क्या होगा, यानी कि इस फैसले से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके साथ जो जाएगा, तो उन लोगों के फेवर में जो है कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रही है। और दूसरी बात जो है कि आने वाले जो नए रिक्रूटमेंट हैं, जितने भी जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, नए रिक्रूटमेंट हैं, जो नई भर्तियां हैं, उनमें जो है कि बीएड की स्थिति क्या होगी। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, हाई कोर्ट से जो है कि ये रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आज तक बात हाई कोर्ट में अटकी थी, ये बातें अब सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट में चले गई हैं। तो अब मेरा निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको सैलरी भी मिल रही, ठीक ठाक पैसा है, तो अर्नब घोष वाले मैटर में आपकी तरफ से वकील खड़ा होना चाहिए, आपकी तरफ से एप्लीकेशन लगनी चाहिए। 11 दिसंबर को अर्नब घोष वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बता, अगर आप जो है कि 11 अगस्त से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं वो अच्छे खासे एक एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करें, तो आप लोग निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट आने का मामला क्या है और आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं और आपकी स्थिति क्या है सुप्रीम कोर्ट आने में, राज्य में आपकी स्थिति किस जगह पर पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है कि ये राज्य हाई कोर्ट में था, अब ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, आपकी विज्ञप्ति भी कोरोना काल के दौरान ही निकली थी, कोरोना काल के दौरान, यानी कि जनवरी 2020 के आसपास हुई, और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से पहले पहले आप लोगों के यहाँ नियोजन शुरू हो चुके थे। अब देखिए, आज की जो मैं बात बता देता हूँ कि जितने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आईए लगी थी, इंटरवेंस लगी हैं, तो वो सारी आईए जो है कि एक्सेप्ट कर ली गई हैं, यानी कि उन सब आईए को अब सुना जाएगा और उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं बात बता देता हूँ। अब पूरा जो आज का जो मामला हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की जो हियरिंग है, जबलपुर हाई कोर्ट की जो हियरिंग है, वो सीधी सीधी जो है कि क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट याचिका पर टिके, बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफिकेशन याचिका में। अब यहाँ पर जो मामला है राज्य के में जो है कि कुल मिलाकर के जज साहब ने, देखिए जस्टिस शीलो नागो जी आपके पक्ष में तो जरूर दिखे, लेकिन वहाँ पर एडवोकेट विज्ञान शाह जी, एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला जी, ये 2 एडवोकेट वहाँ पर बहस कर रहे थे, आपने देख लिया होगा।
तो कुल मिलाकर के विज्ञान शाह जी ने कहा कि मैटर को यहीं पर मतलब क्लियर कर दिया जाए कि यानी कि मैटर पर यहाँ पर ही फैसला डिसीजन दिया जाए। तो अब ऐसे स्थिति में जो है कि बीएड के एडवोकेट ने क्लेरिफिकेशन वाली याचिका के सारे दस्तावेज वहाँ पर प्रूफ प्रस्तुत किए हैं। उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने वो भी आपको बता दिए हैं। अब जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर, क्योंकि 11 अगस्त को अर्नब घोष मामले में फैसला आना जरूरी है, क्लेरिफिकेशन आना है, कौन कब तक रहेगा कब से नहीं रहेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, और आगे जो है कि जो मध्य प्रदेश नियुक्त वर्ग 3 बीएड शिक्षक साथी हैं उनको जो है कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से अर्नब घोष वाले मैटर में अपना एडवोकेट खड़ा करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी, वरना जो है कि क्योंकि सिलोनागो जी ने ये बता दिया है कि जो एनसीटी का क्लॉज है वही नहीं बचा है, तो डिसीजन के बाद आपके यहाँ अपॉइंटमेंट है तो उनको कैसे बचा लेंगे, ये क्या स्थिति है। ये एक पॉइंट, ये सबसे खतरनाक पॉइंट हो रहा है कि जब जजमेंट नहीं रहा उसके बाद आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटी कैंडिडेट हैं उनको बचाने का हम भरसक प्रयास करते हैं। जब गजट रद्द हो गया उसके बाद भी आपके यहाँ अपॉइंट हुए तो उनको कैसे बचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो कैसे बचेंगे, उनको तो बाहर जाना ही है। तो इसलिए जो है जो क्लेरिफिकेशन याचिका वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु आप मैंने बता दिए। जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनके साथ क्या होगा, और जो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले 11 अगस्त से पहले जो विज्ञापन आया था जिनने आवेदन किए थे उनके साथ क्या होगा, और नई भर्तियों में क्या होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।